देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां भूसे में आग लगने से एक व्यक्ति और एक भैंस झुलसने के साथ ही 3 बकरियों की हुई मौत। आगरा में क्यों दबंगों ने मां बेटी को दौड़ा दौड़ा कर मारा और चोर कहां मकान को निशाना बनाकर हजारों की नकदी और जेवरात लेकर हुए फरार। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जनपद आगरा के थाना निबोहरा क्षेत्र के गांव रामपुर में बीती रात अचानक झोपड़ी में आग लग गई। आग ने पास में रखी 3 भूसे की बुर्जी तथा 3 गोबर के बिटोरे तथा 1000 बाजरे की करव की पूड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति एक भैंस गंभीर रूप से झुलस गए और 3 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। ये आज रामपुर में क्या घटना घटी है? ये रात करीब 9 बजे जो कि गांव के सभी लोग सम्राट व्यक्ति को एक लगन सगाई के प्रोग्राम में आगरा गई। अचानक से यहाँ भीषण आग लग गई, जिसमें कि भानु प्रताप और गोपाल और देशराज का बहुत सारा नुकसान हुआ है। उसमें एक भैंस जो 75% डैमेज है, वह एक बकरी और 2 उसके बच्चे वो बिल्कुल मत हो गए, जो कि मैंने गड्ढा खोदवा के गड़वा दिए हैं। और इनकी ये गरीब लोग हैं, इनकी कुर्री लगी हुई थी बुर्जी जो जिसमें पशुओं के लिए चारा एकत्र किया जाता है। उसमें इनके अनाज रखे थे 20-20, 25-25 कुंटल, जो कि घुन वगैरह से बचाए जा सके उसके लिए रखे थे। वो जलकर सभी खाक हो गए। कौन सा गांव है? रामपुर टार। यहाँ पे क्या घटना घटित हुई है? ये आग लग गई है। आग में कितना रुपए का नुकसान हुआ? कम से कम 1.5-2 लाख का हो गया है। इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई? एक भैंस जल गई है और नुकसान बहुत हो गया। करब जल गई, भूसा जल गया, अनाज जल गया। अच्छा, आपने किसी को सूचना दी? दी है, प्रधान जी को दी है, लेखपाल को दी है। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दी? दी है। पुलिस आई मौके पे? आई थी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां गाली गलौज का विरोध करने पर दबंगों ने हमला बोला। मां बेटी पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया और ईंट पत्थर बरसाए। विरोध करने पर मां बेटी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मां बेटी को लहूलुहान अवस्था में मृत पड़ा छोड़कर दबंग वहां से भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल मां बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस में शिकायत से बौखलाए दबंगों ने युवती का अपहरण करने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार को फोन पर मिल रही है जान से मारने की धमकी। दबंगों की धमकी से घर में मां बेटी कैद होकर रह गई हैं और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला थाना पिनाहट क्षेत्र के मोहल्ला पूरनपुरा का है। बेटी पस्सा चढ़ाने गई थी दोनों हमारी, वहाँ इसने गाली गलौज किया लड़की से। लड़की भगते भगते आई, पर उसमें बताने लगी। इतनी में इसकी माँ आई, इसका लड़का आया पीछे से लड़की को मारने लगा। क्या नाम है लड़की का? हमारी लड़की का रूबी और लक्ष्मी। नहीं, लड़के का क्या नाम? लड़के का अंकित और माँ का नाम उसकी किशोरी। फिर मारना इतने में इसको मारने लगा बेटी को, मेरी को। जब मैं घर से पता पड़ा, मुझे कोई बच्चे बुलाने आए। मेरे पति घर पे नहीं थे, मेरा लड़का भी घर पे नहीं था। मैं तो अकेली थी, लड़ने थोड़ी नहीं गई थी, मैं तो बचाने गई थी। इतने में उसने आके पत्थर ईंट रोरा वहाँ से फेंकने लगी। क्या घटना हुई आपके साथ? मंदिर पे गए थे प्रसाद चढ़ाने में और मेरी बहन छूटी। फिर उधर से आ रहे थे तो वो गाली देने लगा। कौन? अंकित जी। हाँ, और तो मेरी मम्मी आई, हम लोग वहाँ पे खड़े थे। वो मारपीट करने लगा आके, तो मम्मी पे उसकी मम्मी आके मतलब मारपीट करने लगी। तो मैं मम्मी को बचाने गई तो उन्होंने उठा के पत्थर मेरे सिर में मार दिया। अच्छा। और मम्मी के ईंट पत्थर मारने लगा, गंदी गंदी गाली देने लगा। फिर थाने गए, थाने में 2 दिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज फिर गए तो आई थी लेडीज़ पुलिस, लेकिन फिर पता नहीं उसके लड़के को ले गई और उनको छोड़ गई, पता नहीं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। बड़ी खबर बांदा से आ रही है, जहां चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात लेकर वहां से फरार हो गए। आपको बता दें, ये पूरा मामला शहर के मुख्यालय के ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग गांव का है, जहां प्रीतम यादव पिता चंद्रपाल यादव निवासी मवई बुजुर्ग थाना क्षेत्र कोतवाली नगर बांदा के कच्चे मकान से चोरों ने नकदी सहित हजारों रुपए सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। प्रीतम ने बताया कि चोरों ने पिछवाड़े के बने सुखराज प्रजापति के गिरे मकान से हमारी छत से चलकर अंदर कच्चे मकान में घुसकर ताला तोड़कर बक्सा लेकर मकान के पीछे खोलकर सोने चांदी सहित जेवरात नकदी लेकर फरार हो गए, जिसमें 2000 रुपए नगद, पायल,
12,000 रुपए, सोने की मांग की कीमत 7,000 रुपए तक की है। ये घटना लगभग सुबह 4 बजे की है। सभी लोग दूसरे मकान में सो रहे थे, तभी चोरों ने ताला तोड़कर बक्से सहित सामान लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी कृषि विश्वविद्यालय चौकी को भी दी गई है। क्या घटना हुई है यहाँ पर? चोरी, किस तरह चोरी हुई? बक्सा ले गए, वो उसमें जेवर थी, पैसा था 20,000 रुपए। अच्छा, कितने बजे की घटना है, कोई जानकारी? वह जानकारी को है 12-1 बजे की, 1 बजे की होगी, 1-1:30। कहाँ से चोर आए थे और कैसे सामान ले गए? अब यहाँ से आए हैं, छत से चढ़े, चीर से चढ़ के वहाँ से कुम्हारन के घर से ले गए चोरी। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नत्थू की रिपोर्ट। बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही है, जहां शिक्षा के मंदिर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया है। कैमरा तोड़ने के बाद मदरसे में ये अज्ञात चोर घुसे। ऑफिस से 1.25 लाख नकदी समेत मदरसे के जरूरी कागजातों पर हाथ साफ किया। कंप्यूटर मॉनिटर, बायोमेट्रिक मशीन को भी चोर उठा ले गए। मदरसे के प्रधानाध्यापक असगर अली ने अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज कराया है। ये पूरा मामला रामनगर थाना क्षेत्र के सुटिया मऊ मोइनुल इस्लाम मदरसे का है। हमको ये मालूम हुआ कि जब सुबह चपरासी आया तो ताला टूटा हुआ मिला, अंदर खोल के देखा तो मालूम हुआ कि चोरी हो गई। सारे जाकर टूटे हुए पड़े हैं, अलमारी टूटी पड़ी है और सारे कागजात बिखरे हुए हैं, सामान भी गायब है, उसमें पैसा था, पैसा भी गायब है। किसी के ऊपर कोई शक है? अब शक कि क्या कोई बात नहीं है, लेकिन अब किसी ने किया है जो मदरसे को नुकसान पहुंचाने के लिए, मदरसे को नुकसान पहुंचाने के लिए। मदरसे में चौकीदार हैं? वो चौकीदार है, वो ड्यूटी पे था, लेकिन रात में ड्यूटी पे नहीं था आज। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट। दुमका रामपुर हाट रेल खंड पूर्व मध्य रेलवे हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत पड़ने वाले दिनांक 10 दिसंबर को कमिश्नर ऑफ सेफ्टी तथा डीआरएम के द्वारा सीआरएस किया गया, जिसमें अब तक डीजल चालित इंजनों का उपयोग किया जा रहा था। साथ ही साथ डीआरएम एसके साहा ने कहा कि बहुत जल्द ही इलेक्ट्रिक द्वारा रेल लाइन चालू हो जाएगी और दुमका तक 1 महीने के अंदर ये कार्य पूरा हो जाएगा। साथ ही 1 या 2 दिन के अंतर्गत इलेक्ट्रिक इंजन नजर आ जाएगा, जिससे मालगाड़ी के उपयोग में काफी फायदा मिलेगा और समय की बचत होगी। ये बताइए कि इंजन इलेक्ट्रिक से इंजन चलने वाला था, ये पेंच कहाँ फंसा हुआ है जो कि अब तक अभी चालू नहीं हो पाया है? तो कोई पेंच नहीं है, इसकी काम चल रहा है और आज आप देख रहे हैं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जैसा इंस्पेक्शन हो जाएगा उनकी क्लियरेंस मिलते ही हो सकता है कल परसों तक ही आपको इलेक्ट्रिक इंजन दिखे यहाँ पर। तो और क्योंकि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर ये इंजन चलने से मालगाड़ी की जो मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी और उसकी समय भी काफ़ी बचत होगी। इसी के लिए इसको रेक्टिफाई किया गया और आगे हमारे साथ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब भी हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगले महीने तक दिसंबर या जनवरी के एंड तक आपकी दुमका तक ये काम भी पूरी हो जाएगी और हो सकता है महीनों भर बाद फिर आपसे मुलाकात हो यहाँ पर आके, वो हम लोग उसको कमीशन कर पाएंगे, तो उसके बाद ये पूरी विद्युतीकरण हो जाएगी। दुमका शिकारीपाड़ा से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।